भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह कहानी भगवान शिव और पांडवों के बीच की है, जो त्याग, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों का वध कर दिया, तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। उन्हें समझ आया कि वे भले ही युद्ध जीत गए, लेकिन उनके पापों का प्रायश्चित आवश्यक था। श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की शरण में जाएं और उनसे क्षमा याचना करें। पांडव हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्हें क्षमा करने के मूड में नहीं थे। इसलिए शिव ने एक बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया और हिमालय में छिप गए। जब पांडव शिव को ढूंढने पहुंचे, तो उन्होंने बैलों के एक झुंड को देखा। भीम को संदेह हुआ कि शिव इनमें ही छिपे हैं। उन्होंने अपने विशाल पैर पसार कर दो पहाड़ियों के बीच एक जाल बना दिया, जिससे सभी बैल गुजर सकते थे, लेकिन भगवान शिव का बैल रूप वहीं रुक गया। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी पांडवों ने शिव के इस रूप की पूजा की और उनसे प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन दिए। उन्होंने उनके पाप क्षमा कर दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के शरीर के अलग अलग भाग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जो आगे चलकर पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध हुए। केदारनाथ, भगवान शिव की पीठ, पृष्ठभाग यहां प्रकट हुई। यह पंच केदार में सबसे प्रमुख और पवित्र मंदिर है। तुंगनाथ, यहां भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थीं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रनाथ, यहां भगवान शिव का मुखड़ा प्रकट हुआ था। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन ट्रैक करना पड़ता है। मध्यमहेश्वर, यहां भगवान शिव का नाभि और पेट प्रकट हुआ था। यह स्थान अत्यंत सुंदर और शांत है, जहां भक्तों को अद्भुत दिव्यता का अनुभव होता है। कल्पेश्वर, यहां भगवान शिव की जटा, बाल प्रकट हुई थी। यह पंच केदार में एकमात्र मंदिर है जो पूरे वर्ष खुला रहता है। पंच केदार केवल तीर्थ यात्रा का केंद्र नहीं है, बल्कि यह शिव भक्ति, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक भी है। यहां आने वाले श्रद्धालु सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक शांति के लिए भी आते हैं। यह भी माना जाता है कि जो कोई भी पंच केदार की यात्रा पूरी करता है, उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।